नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि मॉर्निंग में हम अपना करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें ट्रस्टेड सोर्सेज के साथ करंट अफेयर्स को रेडी किया जाता है, जो कि आगामी किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और इवनिंग में हम 9 बजे एक नई सीरीज की शुरुआत की हुई है। ये सीरीज का नाम है प्रीलिम्स थिंक सीरीज, जिसके अंतर्गत हम कुछ ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो हमारी परीक्षा के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो शुरू करते हैं आज अपना पहला टॉपिक, पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, कभी कभी खबरों में रहने वाली नई रोशनी स्कीम के संदर्भ में विचार करें। आपसे पूछा है कि जो कभी कभी खबरों में रहती है नई रोशनी स्कीम, उसके बारे में बताना है आपको। क्या पहला स्टेटमेंट क्या है? इस योजना को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लागू कर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट, इस योजना के तहत सभी महिलाओं को सामाजिक व राजनीतिक रूप से जागरूक किया जाएगा। और तीसरा स्टेटमेंट, इस योजना के तहत सरकार के द्वारा आर्थिक मदद दी जाती है। ये 3 स्टेटमेंट दी गई हैं और 3 स्टेटमेंट के बेस पर आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा कथन सही है। केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। 2 सेकंड सोचिए, उसके बाद मैं आपको आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा, और सोच लिया है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि हम कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। क्यों नहीं है? इस योजना को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लागू कर रहा है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इस योजना को लागू करने का काम माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय के द्वारा, यानी कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। पहली चीज, इस योजना के तहत सभी महिलाओं, ध्यान से सुनिएगा, ये सभी वर्ड ओनली, सभी ये खतरनाक होते हैं। इस योजना के तहत सभी महिलाओं को सामाजिक व राजनीतिक रूप से जागरूक किया जाएगा, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट। ऐसा नहीं है, केवल अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए स्कीम है, यानी कि माइनॉरिटी की महिलाओं के लिए स्कीम है। दूसरा, इस योजना के तहत सरकार के द्वारा आर्थिक मदद दी जाती है, यह भी गलत स्टेटमेंट है। इस योजना के तहत सरकार 6 हफ्तों का एक कैंप लगाती है, जिसके तहत महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि वो सामाजिक व राजनीतिक रूप से जागरूक हो सके। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन के संदर्भ में विचार करना है आपको, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं, इसके बारे में। इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक तरलता को नियंत्रित करता है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, जब आरबीआई को तरलता बढ़ानी होती है तो वह व्यावसायिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है। तीसरा स्टेटमेंट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत आरबीआई व्यावसायिक बैंकों के साथ साथ निजी लोगों को प्रतिभूतियां बेच व खरीद सकता है। यानी कि ओपन ऑपरेशन के बारे में 3 स्टेटमेंट हैं। इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक तरलता को नियंत्रित करता है, पहला है। दूसरा है, जब आरबीआई को तरलता बढ़ानी होती है तो वह व्यावसायिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है। और तीसरा है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत आरबीआई व्यावसायिक बैंकों के साथ साथ निजी लोगों को प्रतिभूतियां बेच व खरीद सकता है। तो आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान से सुनिएगा, गलत पूछा है आपसे, ये सही गलत पहले ही आपको हाईलाइट कर लेना है, जैसे कि दिमाग में रहे कि पूछा क्या है। तो पहला ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 2 3 तीनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा है इनमें से कौन सा कथन आपको बताना है गलत है। आपने सोच लिया होगा, फिर भी 2 सेकंड सोचिए, उसके बाद मैं आपको आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या है, राइट आंसर है। ये आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए। क्यों? पहला बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक तरलता को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही बात है। जब आरबीआई को तरलता बढ़ानी होती है तो वह व्यावसायिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है। नहीं, जब आरबीआई को तरलता बढ़ानी होती है तो वो खरीदता है, जिससे बैंकों के पास पैसा आता है, और पैसा फिर लोन के रूप में बैंक देते हैं, जिससे कि तरलता बढ़ जाती है। तो उल्टा दे रखा है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तीसरा, ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत आरबीआई व्यावसायिक बैंकों के साथ साथ निजी लोगों को प्रतिभूतियां बेच व खरीद सकता है, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ व्यावसायिक बैंकों से ही खरीद व बेच सकता है, निजी लोग नहीं आते हैं। तो इस तरह इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, खबरों में रहा होप मिशन का संबंध किस देश से है। यानी कि हाल में ही होप मिशन खबरों में रहा था, आपसे पूछा किससे है। पहला
सऊदी अरब से है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी जापान से है, ऑप्शन सी ओमान से है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड सोचिए, उसके बाद मैं इसका आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब आपको याद रखना है इस मिशन को किसने लॉन्च किया है, तो यूएई ने लॉन्च किया है, जापान की और अमेरिका के वैज्ञानिकों की सहायता से, लेकिन ये मुख्य रूप से यूएई का मिशन है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, खबरों में रहा केरल फीड्स रेगुलर का संबंध निम्न में से किससे है। आपसे पूछा है कि हाल ही खबरों में रहा जो केरल फीड्स रेगुलर है उसका संबंध किससे है। पहला, कृषि की एक नई तकनीक है ये। ऑप्शन बी, बकरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए है ये। ऑप्शन सी, मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो सेकंड सोचिए अच्छे से, फिर हम इसका आंसर बताते हैं आपको। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि खबरों में रहा केरल फीड्स रेगुलर जो है वो बकरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए, जिससे कि राज्य में बकरियों के फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा सके, बकरी पालन को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे कि बकरी से संबंधित दूध, मांस और ये सारी चीजें राज्य के नागरिकों को मिल सके और राज्य इसमें आगे बढ़े। तो इसलिए केरल फीड्स रेगुलर की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो ये केरल सरकार के द्वारा की गई है, जिसमें बकरी फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात की गई। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द इनइक्वालिटी वायरस इंडेक्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ध्यान से सुनिएगा, सही पूछा है, कौन सा कथन सही है। देखो, जब भी क्वेश्चन पूछे सही है गलत है, पहले ही हाईलाइट कर लो। जब हाईलाइट कर लोगे तो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो देखते हैं क्या है। इस रिपोर्ट को हाल में ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फंड द्वारा जारी किया गया, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना महामारी ने आर्थिक विभेदों को बढ़ा दिया है, दूसरा। तीसरा, रिपोर्ट में बताया गया है कि लॉकडाउन में भारत में अरबपतियों की आय में 35% बढ़ोतरी हुई है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कौन सा कथन इनमें से सही है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। 2 सेकंड सोचिए, उसके बाद मैं आपको आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि हम कह सकते हैं पहला कथन गलत है। इस रिपोर्ट को हाल में ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फंड द्वारा जारी किया गया, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इसको ऑक्सफैम द्वारा जारी किया गया है और इस रिपोर्ट में बताया है कि कोरोना महामारी के कारण आर्थिक विभेद और लगातार बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अमीर अमीर होते गए और गरीबों की हालत और ज्यादा खराब होती गई है। दूसरा, इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि लॉकडाउन में जहां भारत में हजारों लोगों की नौकरियां गई, तो वहीं अरबपतियों की जो आय थी उसमें 35% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये इनइक्वालिटी वायरस इंडेक्स की रिपोर्ट में बताया गया, जिसे किसने, ऑक्सफैम के द्वारा जारी किया गया है। तो आज हम यहीं पर रुकेंगे, क्योंकि थोड़ी सी व्यस्तता होने के कारण, बिजी शेड्यूल होने के कारण आज बाकी क्वेश्चन नहीं बना पाया हूं, लेकिन हाँ, आगे से कंटिन्यू रहेगा। ऐसे ही जो हम डिस्कस करते हैं रोजाना, उसी तरह क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये मेरी पहल पसंद आ रही है, आप चाहते हैं कि ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करें, जिससे कि ये चैनल ग्रो हो और ग्रो होकर इसी तरह की ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसी चीजें आपको मिलती रहें। एक और बात मुझे कहनी थी कि मैं चाहता हूं अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला मुझे, तो मैं लक्ष्मीकांत सर के द्वारा पढ़ाई गई पॉलिटी और पुरानी जो एनसीईआरटी है उनके बेस पर क्वेश्चन बना के लेके आऊंगा आपके सामने, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा मजबूत हो। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर हम जल्दी ऐसी सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।